3.0 लागू हो गई दोस्तों। तो आज 1 जनवरी जनवरी 15 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि लॉन्च थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन्होंने लॉन्च किया। तो थर्ड फेज टू बी इम्प्लीड बाय मिनिस्टर ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा हुआ। तो व्हाट आर द की फीचर, तो भाई की फीचर्स की बात करते हैं तो अंडर थर्ड फेज ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एंड स्टेब्लिश्ड मोर देन 200 ITI आर रोल्ड बाई अंडर स्किल्स इंडिया के तहत होगा। दिस विल बिल्ड अ रोबस्ट पूल ऑफ स्किल प्रोफेशनल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 3.0 टू बी ट्रेन मोर देन 1 लाख कैंडिडेट्स पीरियड ऑफ 1 ईयर, इन्वेस्टमेंट 950 करोड़ फॉर रुपीज़। इसके लिए इन्होंने इतना भाई पैसा लगा दिया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो फेज़ 2 हुआ, फेज़ 2 की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज लॉन्च इन 2015 में हुआ, जो कि फोकस ऑन फॉलोइंग किन की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, मतलब बहुत कम टाइम में ट्रेनिंग दे देंगे भैया, जाओ आराम से करो। तो कौशल विकास ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कैंडिडेट वो वेयर स्कूल्स कॉलेज डिस्प्यूट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट द ट्रेनिंग आप प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मतलब कहीं आसपास नज़दीक मिल जाएगा। तो करिकुलम मेनली फोकस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ सॉफ्ट स्किल, डिजिटल लिटरेसी के बारे में, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियर लर्निंग, मतलब सबसे पहले क्या ज़रूरत है, फोकस ऑन द एलिगेशन ऑफ कॉम्प्रिटेंसिव एंड अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ कंट्री, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट की बात करें तो द स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ द फेज कंसिडर्ड हैव मे बी रिक्वायर्ड सर्टेन डेविएशन फॉर टर्म्स कंडीशंस ऑफ शॉर्ट टर्म्स ट्रेनिंग अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो फेज 1 की बात करते हैं तो वह लॉन्च नेशनल स्किल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया इन 2010 में। कंसीडर द फॉलोइंग 3 इंस्टीट्यूशंस, इसके 3 इंस्टीट्यूशन थे। तो क्या पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कि कॉरपोरेशन है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड है। द मेन फोकस ऑफ द फेज वाज प्रोवाइड ट्रेनिंग टू क्लास 10 टू 12 ड्रॉप आउट, मतलब क्लास 10 से लेकर 12 तक ड्रॉप आउट किया गया। व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री योजना जो कि नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट है, सेट टारगेट 50 करोड़ पीपल बाय 2021 का टारगेट है। नेशनल स्किल हु इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री विकास योजना कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑपरेटिंग मिनिस्टर, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। अब दोस्तों बात करते हैं RBI वर्किंग लैंडिंग तो RBI लैंडिंग की बात जो करें दोस्तों, 6 कमेंडेट RBI दोस्तों पढ़ने लायक, पढ़ लेते हैं इसको भी दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ डिजिटल लैंडिंग जो कि एक्टिविटीज़ हुआ फाइनेंशियल सेक्टर द्वारा हुआ, रेगुलेट फाइनेंशियल सेक्टर वर्किंग ग्रुप ऑफ इंश्योर अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अप्रोच इन द डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। फंक्शन क्या क्या थे, वर्किंग ग्रुप इवेल्युएट डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ इन द कंट्री, assesses standard outstandard digital lending activities, suggest regulatory charges, promote growth of digital lending. Working group identify risk faced of the regulate digital lending and focus risk faced by consumers and regulate entitles are exposed. It will recommended measure to expand sanctuary perimeter. Digital lending also provides suggest role of various regulatory government agency. The working group will recommended a robust fair practice code and digital lending players. What are the benefit की बात करते हैं तो digital lending makes financial product and service more efficient, exclusive and fair. Earlier digital lending played जो कि peripheral supporting role है, currently is now at the core of decision deliver pricing of financial service and products. तो डिजिटल लेंडिंग की बात करते हैं तो नेम ऑफ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म वर्किंग एजेंट्स आर डिस्क्लोज ऑन द वेबसाइट बैंक्स एंड अदर बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म आर वर्किंग एजेंट डायरेक्टेड बाय डिस्क्लोज ऑफ डिटेल्स एंड नेम बैंक्स ऑफ कस्टमर. तो सैंक्शन लेटर की बात करते हैं तो शुड बी इशूड टू द बोरोवर्स ऑफ लेटर हेड एंड बैंक्स. दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ लोन एग्रीमेंट्स. सैंक्शन ऑफ लोन एग्रीमेंट्स होता है तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग शुड बी इंश्योर्ड, एडिक्वेट एफर्ट्स एंड मेड सक्सेसफुल व्हिच वी हैव द इंटरेक्टिंग. तो
तो सैंक्शन लेटर शुड बी इश्यूज टू द बोरोवर्स ऑन लेटर हेड ऑफ द बैंक. दिस शुड डन इमीडिएटली आफ्टर सैंक्शन ऑफ द लोन एग्रीमेंट बट बिफोर एक्सक्यूशन. तो effective monitoring should be ensured, adequate efforts should be made, successful implementation, gravitation and mechanism. आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, ये मुझे भी समझ में नहीं है, तो मैं कैसे आपको बता सकूं दोस्तों, जो मैं ही नहीं भाई, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट दोस्तों, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो जॉय बाइडेंस, जो कि अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे समझते हैं क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, तो जो इंटरेस्ट नहीं आता दोस्तों तो उतना अच्छा पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता. तो यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्ट जॉय बाइडेन ही तो लिखा है, हाँ, रिसेंटली अनाउंस 1.9 USD अमेरिकन रेस्क्यू प्लान कोविड-19 स्टिमुलेटेड पैकेज. दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि जब खुद को नहीं आता तो हमें पढ़ाने चले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आई डोंट नो. तो प्लान विल प्रोवाइड 130 बिलियन हेल्प टू स्कूल्स, यूनाइटेड नेशनल स्टेट सेफ्टी विद इन द 100 days ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बाइडेंस. तो बात करते हैं दोस्तों, स्कूल प्लान विल प्रोवाइड, जो कि क्या किया 130 बिलियन USD को खर्च करेगा, और जो कि यूनाइटेड नेशनल री ओपन सेफ्टी विद इन फर्स्ट 100 days ऑफ प्रेसिडेंसी. तो एलिजिबल इंडिविजुअल की बात करते हैं तो प्रोवाइड 400 USD स्टिमुलेट पेमेंट पैकेजिंग जो हुआ 41 बिलियन USD बूस्टर रिस्पॉन्स कोविड-19 वायरस आल्सो रोल आउट कोविड-19 वैक्सीन. इतना बिलियन, 415 बिलियन भाई, कुछ ज़्यादा हो गए. पैकेजेज इंक्लूड 1 ट्रिलियन USD डायरेक्ट रिलीफ हाउस होल्ड, इतने पैकेजेस हुए. और इट विल प्रोवाइड 440 बिलियंस डेवलप द स्मॉल बिजनेस कम्युनिटीज, पार्टिकुलरली स्मॉल बिजनेस एंड कम्युनिटीज़ पर्टिकुलरली दोज आर हार्डली कोविड-19 पैंडमिक. जिसे मोदी जी ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर, उसी तरीके से. द अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस 400 USD का फुल फॉर्म पर वीक टू बी प्रोवाइड अर्लियर 300 USD पर वीक. कोविड-19 वैक्सीन यूनाइटेड नेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट सेंटर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन मोर देन 9 मिलियन Americans have been provided with the COVID-19 vaccine dose. 11 जनवरी तक हो चुका था. रिसेंटली यूनाइटेड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन issues इमरजेंसी यूज फाइजर, जो कि कोविड-19 वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन और सेकेंड वैक्सीन इमरजेंसी ऑथराइजेशन ऑफ द कंट्री. ये सारी वैक्सीन. ऑपरेशन वार्प स्पीड की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाज इनिशिएटेड यूनाइटेड स्टेट and manufacturing distribution COVID-19 vaccine operation launch. Government of United States announced in May. The operation promote mass production of multiple vaccines, fast distribution, promote different types of vaccine. And CARE Act of US की बात करें तो CARE Act of कोरोना वायरस रिलीफ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक्ट वाज 22 ट्रिलियन USD इकोनॉमिक बिल पास्ड बाय द US. किसके द्वारा पास किया गया? US के द्वारा. कांग्रेस इन रिस्पॉन्स टू. अब केयर्स एक्ट की बात करें, जो केयर्स एक्ट है US का क्या है, तो केयर्स एक्ट वाज कोरोना वायरस सी फॉर कोरोना वायरस एड रिलीफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक्ट है. इसका फुल फॉर्म वाज 22 ट्रिलियन USD इकोनॉमिक्स बिल है, पास्ड बाय द US कांग्रेस मार्च रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक फॉल आउट कोविड-19. और यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका कंक्लूडेड 300 बिलियन USD वन टाइम कैश पेमेंट. मतलब इन्होंने क्या किया, 300 USD वन टाइम पेमेंट किया. 350 बिलियन USD टू द स्मॉल बिजनेस अंडर द पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम. 260 बिलियन USD टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट. मतलब जैसे कि दोस्तों देखा कि हमने केयर फंड के बारे में क्या पढ़ा, जो कि इसका फुल फॉर्म ने पढ़ा कोरोना वायरस एड रिलीफ एंड इकोनॉमिक. 22 ट्रिलियन इकोनॉमिक स्टिमुलेट बिल पास किया गया, जो कि कांग्रेस मार्च रिस्पॉन्स टू बी इकोनॉमिक्स फॉल आउट कोविड-19. इंक्लूडेड $300 वन टाइम कैश पेमेंट हुआ. अमेरिकन 350 बिलियन US टू स्मॉल बिजनेस के द्वारा. एंड पैक चेक प्रोग्राम ऑफ 26 बिलियन. तो इसमें से आई होप कि
इंटरनेशनल न्यूज़ है तो पूछा जा सकता है। अब जो कि कोलैब कैट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये क्या है, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन चूँकि CBSE ज्वाइंटली लॉन्च कोलैब कैट सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करिकुलम एम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री क्रिएट मॉडिफाई डिजिटल डिज़ाइन। मतलब क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजिटल डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई डिजिटल डिज़ाइन एम टू प्रोवाइड गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री with the software student Atal Tinkering Labs will be able to create modify 3D design free flow of creativity. It will enable student create data across the network access to same design data for storage visualization। तो बात करते हैं की फीचर्स की, तो कोलाकैड सॉफ्टवेयर है रन्स ऑन जोन लाइनक्स OS प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन बोथ स्टैंडअलोन क्लाइंट सर्वर मोड। टिंकर्स फ्रॉम होम की बात करें तो टिंकर्स फ्रॉम होम कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन इंडिया हैव एक्सेस टू इजी टू लर्न ऑनलाइन सोर्सेज। मतलब जो टिंकरिंग फ्रॉम हाउस मतलब इसके अंतर्गत जो अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम है इसके अंतर्गत जो कोई भी जो चिल्ड्रन है आराम से मतलब आसानी से सीख सकता है घर पर बैठ के। इफेक्टिव टू यूज ऑफ क्रिएटिविटी चिल्ड्रन बाय इनकरेजिंग सेल्फ इनिशिएशन के लिए ये किया गया। और अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करें तो कल्टिवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इंडिया एज न्यूट्रिक इनोवेशंस। अटल इनोवेशन मिशन विल प्रोवाइड वन टाइम एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ एंड टाइम एस्टेब्लिश्ड कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ एंड ऑपरेशन एक्सपेंसिव 10 लाख रुपीज़ ईच। अटल टिंकरिंग लैब्स फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया विल प्रोवाइड मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर। Any school can set up Atal Tinkering Labs. The only criteria of the applicant school should be provide at least 1500 square feet। इतना होना चाहिए, कोई भी ऐड हो सकता है। स्पेस ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन स्कूल ऑफ हिली रीजन के लिए इतना दूरी मतलब इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो ISO रोल ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए रिसेंटली द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड 100 अटल टिंकरिंग लैब्स। This will promote scientific temperature among the student will encourage them to learn space related technology। तो अब बात करते हैं RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि सेकेंड इशू हुआ। अपेक्स बैंक ऑफ रिलैक्स ट्वाइस a year की फाइंडिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सपोर्ट RBI। तो ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज 135.5 बाय सितंबर 2021। द नेट NPA GNPA रेशन कंटिन्यू डिक्लाइन। GNPA रेशन stood 7.5% September 2020। Another hand NPA ratio stood 2.1% September 2020 and 3.3% March। According to the Financial Stability Report, GNPA might increase 13.5% by September under the baseline scenario। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द जुलाई 2020 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रेडिक्शन GNPA was increased from 8.5% in March and 12.5% also July। Financial stability report predicted that GNPA ratio was increased 14.7% under the severe stress scenario। The loans corporate have been grown multi-quarter high 5.65 in March quarter। Financing stability report says that long-standing trend private and public sectors banks have been reversed according to the report। Private bank credit has grown rapidly and public sector credit has declined। मतलब क्या होता है, प्राइवेट में देखा जाता है प्राइवेट बैंक में जो हमारा लोन सिस्टम है ये काफ़ी बढ़ रहा है
और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रॉस नेशनल परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। एनएनपी का फॉर्म नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। व्हाट आर द डिफरेंट, अगर डिफरेंट की बात करें तो जीएनपीए आर समेशन ऑफ ऑल लोन्स असेट्स क्लासिफाइड नॉन परफॉर्मिंग। एनएनपीए जो कहता है प्रोवाइड मेड ऑफ बैंक्स फ्रॉम द ग्रॉस एनपीए, और एनएनपीए गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो हु रिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा किया जाता है। मूटेड बाय द रघुराम राजन कमिटी 2018 में हुआ था। यूनाइटेड फाइनेंशियल मिनिस्टर चेयरपर्सन of the RBI government and NNPAs subtract the provisions are made by bank from the gross NPA. Therefore, NNPA gives the exact value of non-performing assets. Who released the financial stability? तो RBI financial stability report released by the Financial Stability Development Council. India of the council was mooted by Raghuram Committee. United Financial Minister chairperson of the Financial Stability Development Council include RBI government and other scenario of the RBI. तो दोस्तों ये रहा हमारा 11 जनवरी से 15 जनवरी तक। तो दोस्तों अगले हम वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अब आप इसको पढ़ना है, आप इसमें से रिलेटेड हाईलाइटेड पॉइंट को देखना है, नोट्स बनाना है दोस्तों, ताकि आप आने वाले संडे को एक बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका जो कि हमने कवर किया है दोस्तों। तो संडे को दोस्तों जितना हमने पूरी वीकली कवर किया है दोस्तों, तो संडे को आपको उतने डेट तक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि IAS A1 IAS और नीड नाम से हमारा IAS हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर आपको पूरे मटेरियल मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।